Hello students, how are you all? As you know, in the previous lecture, we have discussed about the kingdom Protista. Okay? जैसे कि आप जानते हैं कि हमने क्या किया है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको 5 किंगडम में डिवाइड किया है. ठीक है. सबसे पहला किंगडम क्या है? किंगडम मोनेरा. किंगडम मोनेरा में हमने किसको रखा है? यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. इसके बाद है किंगडम प्रोटिस्टा. उसमें कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म रखे हैं जो यूनिसेलुलर है और साथ साथ में क्या है, यूकैरियोटिक भी हैं. ओके. और अब हमारा चल रहा है किंगडम फंजाई. किंगडम फंजाई में जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर है, यूकैरियोटिक है और क्या है? विदाउट क्लोरोफिल, विद सेल वॉल. और सेल वॉल किससे बनी है इनके अंदर? काइटिन से, या फिर क्या बोलते हैं, फंगल सेलुलोज. मीन्स जितनी फंजाई है उनमें सेल वॉल या तो काइटिन से बनी होती है या फिर किससे बनी होती है? फंगल सेलुलोज से बनी होती है. अब जो जितनी भी जनरल कैरेक्टरिस्टिक हैं किंगडम फंजाई की वो मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ. क्या क्या बताया था कि इसमें जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, इनकी बॉडी थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर से बनी होती है, उसको क्या बोलते हैं? हाइफी. और हाइफी के नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? माइसीलियम. ये जो माइसीलियम इनकी बॉडी में प्रेजेंट है, माइसीलियम, वो सेप्टेट भी हो सकते हैं, एसेप्टेट भी हो सकते हैं. सेप्टेट होने से ये मतलब है कि ये जो माइसीलियम इनकी बॉडी में प्रेजेंट है उनमें क्या है? बीच बीच में सेप्टा प्रेजेंट है. इसे हम क्या बोलेंगे? सेप्टेट. और यदि कोई ऐसा हाइफी है जिसमें क्या है कि इनके बीच में कोई सेप्टा नहीं है, कोई वॉल नहीं है साइटोप्लाज्म के बीच में, तो इसको बोलते हैं एसेप्टेट. मीन्स यदि इस टाइप का माइसीलियम है तो उसे बोलेंगे एसेप्टेट और इसको क्या बोलते हैं? सेप्टेट. ओके बच्चों, ये मैंने ऑलरेडी तुम्हें बता दिया है. इस वाली कंडीशन में जिसमें माइसीलियम एसेप्टेट है, जिसमें सेप्टा नहीं है साइटोप्लाज्म में, तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे. ओके, मोर देन वन न्यूक्लियस. और ऐसी हाइफी को फिर हम क्या बोलेंगे? सीनोसिटिक. क्या बोलते हैं? सीनोसिटिक. ठीक है. अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि जो ये किंगडम फंजाई है इसको 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं. कितनी क्लासेस में डिवाइड करते हैं बच्चों? It is divided into 4 classes. Kingdom fungi divided into 4 classes. सबसे पहली क्लास का नाम है फाइकोमाइसिटीज. सेकेंड जो क्लास दैट इज नोन एज एस्कोमाइसिटीज. थर्ड जो क्लास है उसे बोलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज. एंड जो लास्ट क्लास है उसे बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज. माइसीलियम की बात करें तो यहाँ पे माइसीलियम क्या है? एसेप्टेट. बाकी तीनों क्लासेस में कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. तो यहाँ पे जो माइसीलियम है इज एसेप्टेट. और इन तीनों क्लासेस में क्या है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. इनमें भी क्या है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. और यहां पे भी कैसा होगा? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड. अब हम एक एक करके चारों की चारों क्लासेस को क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम लेंगे फाइकोमाइसिटी. ओके बच्चा, मेन डिफरेंस क्या है माइसीलियम में? यहाँ पे एसेप्टेट है, बाकी तीनों क्लासेस में क्या है? सेप्टेट. ओके. अब क्या होगा? अब हम एक एक को डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? फाइकोमाइसिटीज. ठीक है.
फाइकोमाइसिटीज के जितने मेंबर्स हैं आर कैसे हैं, वो एक्वेटिक। कैसे होंगे, एक्वेटिक होंगे। या फिर कहां पे मिलेंगे, डैम्प प्लेसेस और मॉइस्ट प्लेसेस। मॉइस्ट प्लेसेस पे प्रेजेंट होंगे। क्या है, माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट, एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा फाइकोमाइसिटीज के मेंबर्स में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा वो कैसे होगा, बाय मोटाइल स्पोर, या तो कैसे होगा, बाय मोटाइल स्पोर। और जो मोटाइल स्पोर है उन्हें क्या बोलते हैं, जू स्पोर्स। या फिर कैसे हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बाय नॉन मोटाइल स्पोर। ओके बच्चों, और उसका एग्जांपल क्या है नॉन मोटाइल स्पोर का, अप्लानोस्पोर। क्या बताएं फाइकोमाइसिटीज में, फाइकोमाइसिटीज मींस एक्वेटिक फंजाई, या कैसे प्लेस पे मिलेंगी, मॉइस्ट प्लेस हो या फिर कैसे हो, डैम्प प्लेसेस पे मिलेगी। ओके, और डैम्प प्लेसेस पे या मॉइस्ट प्लेसेस पे भी कहा, सपोज करो ये कैसी है, यहाँ पे सैप्रोफिटिक फॉर्म में मिलेगी। किस फॉर्म में, सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक फॉर्म मिलती है। रिप्रोडक्शन करेगी तो माइसीलियम कैसा है, एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा, बाय मोटाइल स्पोर, और मोटाइल स्पोर फाइकोमाइसिटीज में कौन से हैं, जूस्पोर। ओके, और नॉन मोटाइल स्पोर कैसे होंगे, अप्लानोस्पोर। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है फाइकोमाइसिटीज में वो 3 टाइप्स का हो सकता है। कैसा, आइसोगेमस टाइप, ओगेमस टाइप, और अनाइसोगेमस। अब इन तीनों में डिफरेंसेस क्या है, यदि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूज होने वाले दोनों गेमिट साइज में भी और नेचर में भी दोनों सेम है, मींस साइज में सेम है, नेचर में सेम होने से मतलब है मोटाइल है तो दोनों मोटाइल है, नॉन मोटाइल है तो दोनों नॉन मोटाइल हैं। ठीक है, तो इस तरह के हम फ्यूजन को क्या बोलते हैं, आइसोगेमस। अनाइसोगेमस से क्या मतलब है कि साइज में भी डिफरेंस है, एक बड़ा है एक छोटा है, एक के पास फ्लैजिला है एक के पास नहीं है, तो उसे बोलेंगे उगेमस टाइप। जो थर्ड टाइप है अनाइसो टाइप, इसमें क्या होगा, केवल साइज में डिफरेंस होगा। ठीक है, किसमें डिफरेंस है, क्या होगा, एक गेमेट क्या होगा, लार्ज होगा, एक क्या होगा, स्मॉल। तो इस टाइप के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को या इस टाइप के हम फ्यूजन को क्या बोलेंगे, अनाइसोगेमस। तो फाइकोमाइसिटीज के जो मेंबर हैं जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे तो किस तरीके से कर सकते हैं, आइसोगेमस टाइप भी है, अनाइसोगेमस भी है, और क्या, ओगेमस टाइप भी है। ओके, अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, फाइकोमाइसिटीज के एग्जाम्पल है म्यूकर, एल्बिगो, क्या है, म्यूकर एंड एल्बिगो। एल्बिगो क्या करता है, ये जो ब्रेसिका के प्लांट हैं मस्टर्ड, उनमें क्या करता है, व्हाइट रस्ट कोज करता है। ठीक है, क्या करता है, व्हाइट रस्ट। अब नेक्स्ट क्लास को डिस्कस करते हैं, और नेक्स्ट क्लास क्या थी हमारी, एस्कोमाइसिटीज। ओके बच्चों, क्या है नेक्स्ट, एस्कोमाइसिटीज। सेकेंड क्लास है एस्को
माइसिटीज, इनको बोलते हैं सैक फंजाई, सैक फंगी। माइसीलियम कैसा है? सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। ये यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, और यूनिसेलुलर एक्सेप्शन है, ये तो फंजाई का ही एक्सेप्शन है, क्योंकि फंजाई के सारे मेंबर्स कैसे होने चाहिए? मल्टी सेलुलर। लेकिन जो यीस्ट है वो किसका मेंबर है? एस्कोमाइसिटीज का मेंबर है, और कैसा है? यूनिसेलुलर। कैसा है ये? यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर का एग्जांपल देखो, और भी मेंबर है इसके। मल्टी सेलुलर कौन है? पेनिसिलियम। समझ आ रही है बात? क्या बोला है? स्कोमाइसिटीज के मेंबर्स को क्या बोलते हैं? सेक फंजाई बोलते हैं। सेक फंजाई बोलने के साथ साथ मैंने क्या बताया कि इनकी जो माइसीलियम कैसा होगा? सेप्टेट, मीन्स सेप्टा प्रेजेंट है, ब्रांच भी हो सकता है, ब्रांच भी होगी, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, जबकि ये क्या है? एक एक्सेप्शन है, फंजाई का ही ये क्या है? एक्सेप्शन। क्यों है? क्योंकि फंजाई की जो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है? मल्टी सेलुलर एंड यूकैरियोटिक, लेकिन ये क्या है? यूनिसेलुलर। ओके, तो यूनिसेलुलर का एग्जांपल क्या? यीस्ट है, और मल्टी सेलुलर का एग्जांपल क्या है? पेनिसिलियम। इसके बाद ये क्या होगा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करेंगे? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा बाय कोनिडिया। कैसे होगा? कोनिडिया। और कोनिडिया कैसे स्पोर है? नॉन मोटाइल स्पोर, मोटाइल। ओके बच्चों, और कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली बनते हैं, बाहर बनते हैं। समझ आ रही बात? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा? सेक्सुअल होगा बाय एस्कोस्पोर। ठीक है, एस्कोस्पोर के थ्रू होगा, और एस्कोस्पोर बनेंगे इन एस्कोकार्प। जो किसमें फिल्ड रहेंगे? बैग में। ओके, एग्जाम्पल क्या है एस्कोमाइसिटीज की? ऑलरेडी बता दिया आपको कौन कौन से मेंबर हैं? पेनिसिलियम एंड यीस्ट। और भी मेंबर है इसके, जैसे न्यूरोस्पोरा, एंड क्लेविसेप्स। ये जो न्यूरोस्पोरा है इसका मेंबर, इसका यूज कहाँ पे करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में करते हैं, स्टडी करने के लिए। एंड जेनेटिक्स में यूज करते हैं। समझ आ रही है बात? एस्कोमाइसिटीज सैक फंगी है, माइसीलियम कैसा है? ब्रांच्ड है, सेप्टेट है। ओके, यूनिसेलुलर मेंबर कैसे हैं? कौन कौन है यूनिसेलुलर मेंबर? यीस्ट है, यीस्ट का एग्जांपल है सैक्रोमाइसीज। ओके, मल्टी सेलुलर कौन है? पेनिसिलियम। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होगा? कोनिडिया के थ्रू होगा। कोनिडिया कैसे स्पोर है? नॉन मोटाइल है। कैसे बनते हैं? एक्सोजीनसली बनते हैं। सेक्सुअल कैसे होगा? एस्कोस्पोर के थ्रू होगा। और ये कैसे बनते हैं? एंडोजीनसली। ओके, ये एस्कोस्पोर किसी भी हैबिटेट पे जाके जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? न्यू माइसीलियम का क्या करेंगे? फॉर्मेशन करेंगे। ओके, अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लास है दैट इज बेसिडियोमाइसिटीज। नेक्स्ट क्लास कौन सी है हमारी? बेसिडियोमाइसिटीज।
बेसिडियोमाइसिटीज। क्या बोलते हैं इसको? मशरूम्स बोलते हैं। और इन्हीं को क्या बोलते हैं? ब्रैकेट फंजाई। माइसीलियम कैसी है? माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड, सेम कैरेक्टरिस्टिक है। क्या बोलते हैं? माइसीलियम इज सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होगा वो कैसे होगा? बाय वेजिटेटिव मेथड। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय वेजिटेटिव मेथड और बाय फ्रेगमेंटेशन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखो क्या होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये होगा बेसिडियोमाइसिटीज में कि जो दो माइसीलियम हैं उनकी सोमेटिक सेल्स क्या करेंगी? फ्यूज करेंगी। ठीक है, ये सोमेटिक सेल है, सोमेटिक सेल का फ्यूजन होगा जिसे हम क्या बोलेंगे? प्लाज्मोगेमी। क्या होगा? प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी होने के बाद क्या होगा? एक जो ये माइसीलियम है जिसके अंदर दोनों न्यूक्लियाई आ जाएंगे, इसका नाम क्या है? डाई कैरियोन। ठीक है, डाई कैरियोफेज भी बोल सकते हो। समझ लो जरा एक बार और, मैंने ये बताया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमेट्स नहीं बनेंगे। ओके, गैमेट फॉर्मेशन डू नॉट टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे होगा फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई भी दो स्टेन वाले क्या फ्यूज करते हैं? माइसीलियम की सोमेटिक सेल्स फ्यूज करती हैं। ठीक है, सोमेटिक सेल जब फ्यूज करेंगे तो पहले क्या होगा? प्लाज्मोगेमी, मतलब उनका प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करेगा। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज करने के बाद जब दोनों न्यूक्लियस एक ही हाइफी के या माइसीलियम के अंदर आ जाएंगे तो इसे बोलते हैं डाइकैरियोफेज। और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर बनेगी जिसे हम क्या बोलेंगे? बैसिडियोकार्ड। इस स्ट्रक्चर का नाम क्या है? बैसिडियोकार्ड। अब इस बैसिडियोकार्प में क्या बनेंगे? बैसिडियम। और बैसिडियम में क्या अरेंज रहेंगे? बैसिडियोस्पोर। और ये जो बैसिडियोस्पोर हैं ये कैसे बनते हैं? बाय मियोसिस। कहने का मतलब है, फिर से समझ लीजिए, पहले क्या होगा? ये क्या है? टू माइसीलियम। ठीक है, इनके पास अपने न्यूक्लियाई है। सेकेंड वाली स्टेज में क्या होगा कि इसका न्यूक्लियस मूव करके कहाँ चला जाएगा? सेकेंड माइसीलियम में। ओके, ये वाली फेज क्या होगी? डाइकैरियो फेज। इन दोनों के फ्यूजन के बाद क्या होगा? दोनों ने फ्यूज कर लिया तो इसके अंदर क्या बनेगी? कि बैसिडियोकार्प बनेगी। बैसिडियोकार्प में फिर क्या होगा? मियोसिस। ठीक है, क्या होगा? मियोसिस। और मियोसिस होने के बाद इसके अंदर स्पोर्स बनेंगे जिन्हें हम बोलते हैं बैसिडियोस्पोर। ओके, और ये बैसिडियोस्पोर जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे? बैसिडियोमाइसिटीज के मेंबर का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए कौन कौन है इसके एग्जाम्पल। मशरूम और भी हैं, जैसे कौन है? राइजोपस, ओके। इसके बाद है हमारी लास्ट क्लास जिसे हम बोलते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज। क्या बोलेंगे उसको? ड्यूटेरोमाइसिटीज। उसे हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। लास्ट जो क्लास है हमारी फोर्थ, क्या है? ड्यूटेरोमाइसिटीज। इसे हम क्या बोलते हैं? इम्परफेक्ट फंजाई। कैसी बोलते हैं? इम्परफेक्ट। इम्परफेक्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके अंदर कोई भी सेक्सुअल फॉर्म नहीं है। ठीक है, नो सेक्सुअल स्ट्रक्चर इज ऑब्जर्व। वैसे ही माइसीलियम कैसा है?
सेप्टेट एंड ब्रांच्ड। जैसे ही सेक्सुअल स्टेज के बारे में पता चलेगा तो ये जो ड्यूटेरोमाइसिटीज है या तो ये एस्कोमाइसिटीज में जाएगी या फिर किसके साथ, बेसिडियोमाइसिटीज में। इसके एग्जांपल क्या है, अल्टरनेरिया। ओके, जो क्या करता है, पोटैटो में डिजीज कॉज करता है। फिर से बता रही हूँ आपको, मैंने आज आपको पढ़ाया है किंगडम फंजाई। ठीक है, किंगडम फंजाई को हम क्या करते हैं, 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। किसके बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं, हम कंसीडर करते हैं उसके माइसीलियम को। माइसीलियम देखेंगे, जो सबसे पहली वाली क्लास है दैट इज फाइकोमाइसिटीज के मेंबर कैसे होंगे, असप्टेट। ठीक है, और कैसा होगा माइसीलियम, सिलोसिटिक, मीन्स एक ही माइसीलियम के अंदर मोर देन 1 न्यूक्लियस क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। इसके बाद जो हमने बताया एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज, तीनों में कैसा है माइसीलियम, सेपरेट एंड ब्रांच्ड है। ओके, इसके बाद जो एस्कोमाइसिटीज के मेंबर हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं, उनमें सेक्सुअल बॉडी बनती है। ओके, लेकिन जो बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं उनमें क्या होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम पे 2 माइसीलियम फ्यूज करते हैं। क्या करेंगे, माइसीलियम फ्यूज करेंगे, नोट गैमीट्स। ओके, माइसीलियम के फ्यूज करने के बाद बेसिडियो क्या बनेगा, बेसिडियोस्पोर, बेसिडियम बनेगा। बेसिडियम के अंदर क्या भरे रहेंगे, बेसिडियो स्पोर्स भरे रहेंगे, जर्मिनेट करके क्या बनाएंगे, न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करेंगे। ओके, तो ये सब तो हो गया हमारा फंजाई के बारे में। अब हम डिस्कस करते हैं किंगडम प्लांटी। ओके बच्चों, क्या डिस्कस करते हैं, किंगडम प्लांटी। आप सब लोग जानते हैं कि किंगडम प्लांटी के सारे मेंबर्स कैसे हैं, मल्टी सेलुलर। ठीक है, किसको डिस्कस करते हैं, किंगडम प्लांटी। कैसे होंगे मेंबर्स, जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, विद सेल वॉल, और सेल वॉल भी कैसी है, किससे बनी है, सेलुलोज से। ओके, और क्या है, ऑटोट्रॉफिक, क्या है, ऑटोट्रॉफिक। अब प्लांट्स को जब हम कैटेगराइज करेंगे फर्दर तो क्या देखेंगे, प्लांट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे, 5 ग्रुप में डिवाइड करेंगे। एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंड एंजियोस्पर्म। ओके, और सारे के सारे प्लांट्स के अंदर क्या होगा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मीन्स diploid and haploid phase present। ओके बच्चों, इसके बाद हमारा लास्ट किंगडम है दैट इज किंगडम एनिमेलिया। क्या है, किंगडम एनिमेलिया। अब एनिमेलिया किंगडम की जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक है वो ये है, सारे कैसे होंगे, मल्टी सेलुलर, यूकैरियोटिक, without cell wall,
हेट्रोट्रॉफिक। ओके बच्चों, अब जब किंगडम एनिमिलिया को फर्दर पढ़ेंगे, ठीक है, तो फिर क्या करते हैं, इसको फाइलम में डिवाइड करते हैं। फाइलम कौन कौन से हैं, कौन कौन से फाइलम पढ़े हैं हमने? पोरीफेरा, एकाइनोडर्मेटा, एसिलेंट्रेटा, प्लैटीहेलमिन्थीज, निडेरिया, प्लैटीहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज, एनेलिडा, ऑर्थोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, एंड कॉर्डेटा। ओके बच्चों, इसके बाद बचता है हमारा क्या, ठीक है, ये मैंने क्या बता दिया आपको, एनिमल्स के बारे में बता दिया कि जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे मल्टी सेलुलर होने चाहिए, यूकैरियोटिक होने चाहिए, विदाउट सेल वॉल एंड विदाउट क्लोरोफिल। जब क्लोरोफिल एब्सेंट है तो कैसा होगा उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन? हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके बच्चों, इसके बाद मैंने बताया कि जो किंगडम एनिमिलिया है उसको हम कैसे डिवाइड करते हैं, फर्दर फाइलम्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, कौन कौन से फाइलम हैं ये आप डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, आई थिंक ये तो तुम्हारा चैप्टर डिलीटेड हो गया है सिलेबस में से। फिर इसके बाद क्या है, फाइलम जो है पोरीफेरा, पोर बेरिंग एनिमल्स, सिलेंट्रेटा जिनकी बॉडी पे क्या टेंटिकल्स हैं, टीनोफोरा जिनकी बॉडी राउंड है, फ्लैटीहेलमिन्थी जिनकी बॉडी फ्लैट है, एस्केहेलमिन्थी जिनकी बॉडी क्या राउंड है, एनेलिडा जिनकी बॉडी कैसी सेगमेंटेड है, ऑर्थोपोडा जिनकी जॉइंटेड लेग्स हैं, मोलस्का जिनकी बॉडी के चारों तरफ क्या है, शेल है, कवरिंग है जो उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है, एकाइनोडर्मेटा जिनकी बॉडी पे क्या है, स्पाइन्स हैं, और कॉर्डेटा जिनकी बॉडी में क्या है, बैकबोन प्रेजेंट है। ठीक है, नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है। आगे क्या है हमारा, आगे हमारा जो बचता है वो क्या है, वायरसेस। ठीक है, वायरस है, वायरोइड है, लाइकेन है, जो कि हमारे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूडेड नहीं है। ओके बच्चों, तो ये जो टॉपिक तुम्हारे बचते हैं, वायरस, वायरोइड, वायरोसॉइड, प्रियॉन्स एंड लाइकेन, ओके, ये हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बच्चों, थैंक यू।